हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी अच्छे हो, अगर अपनी तैयारी अच्छे से कर रहे होगे। आज की इस वीडियो में हम लेकर के आए हैं आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट यूपी होमगार्ड के लिए जीके जीएस के प्रश्नों को। साथियों, ये सारे ही प्रश्न आपके आने वाले परीक्षा के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि साथियों ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में जो है, जितने भी आपके हाल फिलहाल में एग्जाम हो रहे हैं, सभी एग्जामों में जो है क्वेश्चन से पूछे जा रहे हैं। और आपके यूपी होमगार्ड के लिए सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लेकर के आए हैं, जो कि आपके यूपी रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने जो यूपी रिलेटेड क्वेश्चंस को देख लिया है, तो भी आप एक बार रिवीजन जरूर से कर लीजिएगा, क्योंकि आप साथियों एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपका एग्जाम बहुत ही पास में है। अगर आपको इस वीडियो को जो एक बार देख लेते हो और इसका पीडीएफ भी प्रोवाइड कराया जाएगा, तो वहां से आप हमेशा के लिए इसे याद कर सकते हो। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर से देखिएगा। चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस थाना कहां पर स्थापित किया गया था। तो उत्तर प्रदेश का पहला पुलिस थाना जो स्थापित किया गया था साथियों, यह किया गया था लखनऊ में। आपका ऑप्शन नंबर बी पर लखनऊ दिया गया है, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, होमगार्ड दिवस जो है प्रति वर्ष किस तिथि यानी कि किस तारीख को मनाया जाता है। साथियों, होमगार्ड दिवस जो मनाया जाता है, यह मनाया जाता है 6 सितंबर को। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 6 सितंबर, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस को जो है आदर्श, उत्तर प्रदेश पुलिस का आदर्श वाक्य यानी कि मोटो क्या है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा, सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा, आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिए, उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो हमारे उत्तर प्रदेश राज्य की स्थापना जो हुई थी साथियों, यह हुई थी, आपका ऑप्शन नंबर जो है दिया गया ऑप्शन नंबर सी पर जो है 24 जनवरी 1950 को। साथियों, इसका मतलब यह है कि हमारे उत्तर प्रदेश का नाम पहले दूसरा था और जो उत्तर प्रदेश नाम रखा गया था 24 जनवरी 1950 को, और उसी दिन जो है स्थापना की गई थी। तो इसलिए आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु यानी कि स्टेट एनिमल कौन सा है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा बारहसिंगा। ऑप्शन नंबर सी पर बारहसिंगा दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। साथियों, जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला जो है यह हो जाएगा प्रयागराज। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है। साथियों, मैं सभी प्रश्नों को जो है तेजी से पढ़ाते हुए चलूंगा, क्योंकि इस प्रश्नों को मैंने पहले भी आपको पढ़ाया है, ये केवल जो है आपके लिए रिवीजन के लिए है। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में कुल कितने मंडल यानी कि डिवीजन है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 18 डिवीजन है, ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी जो है यह हो जाएगा साथियों सारस, जिसे हम लोग क्रेन कहते हैं। ऑप्शन नंबर का बी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिए। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना किस वर्ष से हुई थी। तो उत्तर प्रदेश होमगार्ड संगठन की स्थापना जो हुई थी यह 1962 में हुई थी साथियों। ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया 1962, आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है। साथियों, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष यह अशोक का वृक्ष है। ऑप्शन नंबर सी पर दिएगा अशोक का वृक्ष, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। राइट आंसर साथियों हो जाएगा यह जो है लखीमपुर खीरी। ऑप्शन नंबर बी पर लखीमपुर खीरी दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जिलों की जो है कुल संख्या कितनी है। हमारे उत्तर प्रदेश में जिलों की कुल संख्या जो है यह है साथियों, आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया 75 जिले हैं। ऑप्शन नंबर सी पर 75 जिला दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी कौन है जो है सामान्य ज्ञान की दृष्टि से। तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों और आपके ऑप्शन नंबर के ए यानी कि प्रशांत कुमार, याद रख लीजिएगा, प्रशांत कुमार आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि पुलिस के जनक यानी कि फादर ऑफ पुलिस के जो है के रूप में भारत में जो है किसे जाना जाता है। याद रख लीजिएगा साथियों, पुलिस के जनक के रूप में जो है जाना जाता है, यह जाने जाते हैं, आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपके ऑप्शन नंबर के जो है बी यानी कि लॉर्ड कार्नवालिस जाने जाते हैं। लॉर्ड कार्नवालिस आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे, पुलिस ऑफ फादर यानी कि फादर ऑफ पुलिस के रूप में जाने जाते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय कहां पर स्थित है। साथियों, उत्तर प्रदेश पुलिस का मुख्यालय जो है लखनऊ में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया लखनऊ, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, पुलिस विभाग में सबसे उच्च पद कौन सा होता है। आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह जो है डीजीपी होता है, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस। डीजीपी आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश में पुलिस
रेट प्रणाली कितने जिलों में लागू है? यह 2024 तक की बात की जा रही है। तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पर, यानी कि 7 जिलों में। लखनऊ, गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, वाराणसी, आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज, यह जो 7 जिले आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ किस नदी के किनारे स्थित है? उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि गोमती नदी के किनारे। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया गोमती नदी आपका राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा, नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि लखनऊ को कहा जाता है साथियों, लखनऊ आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प यानी कि क्या है? उत्तर प्रदेश का राजकीय जो है स्टेट फ्लावर क्या है? राइट आंसर साथियों हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि पलाश, टेसू जिसे हम लोग कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि भारत का सबसे बड़ा पुलिस बल किस राज्य का है? तो भारत का सबसे बड़ा पुलिस बल जो है यह साथियों उत्तर प्रदेश का, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया, उत्तर प्रदेश आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रख लीजिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि पुलिस को जो है हिंदी में क्या कहा जाता है? पुलिस को हिंदी में कहा जाता है साथियों जो आरक्षी, याद रख लीजिएगा, पुलिस को हिंदी में आरक्षी कहा जाता है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री जो बने थे गोविंद बल्लभ पंत सागर बने थे साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए गोविंद बल्लभ पंत आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री सुचेता कृपलानी थी साथियों, ऑप्शन नंबर बी पर दी गई है, सुचेता कृपलानी आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगी। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न है कि ताला नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला प्रसिद्ध है? ताला नगरी के नाम से साथियों उत्तर प्रदेश का जिला जो प्रसिद्ध है यह है साथियों अलीगढ़, आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया अलीगढ़ इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? साथियों उत्तर प्रदेश का मैनचेस्टर जो है कानपुर को कहा जाता है। जितने भी प्रश्न आपको लगभग सारे प्रश्न मतलब याद ही होंगे, केवल आपके रिवीजन के लिए सारे प्रश्न मैंने लेकर के आया है, तो सभी प्रश्नों को पूरा ध्यान से रिवीजन कर लीजिएगा, इसलिए मैं बहुत तेजी से सारे प्रश्नों को बता रहा हूं। अगला प्रश्न हमारा, पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया जाता है? साथियों पुलिस स्मृति दिवस जो है यह 21 अक्टूबर को मनाया जाता है, आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, एफआईआर का पूरा नाम यानी कि फुल फॉर्म क्या होता है? तो एफआईआर का फुल फॉर्म जो होता है साथियों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट, आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे लंबी नहर की बात की जाए साथियों तो यह जो है शारदा नहर हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है शारदा नहर आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? साथियों दुधवा नेशनल पार्क जो है यह हमारे उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में स्थित है, आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है तेल रिफाइनरी कहाँ पर स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में तेल रिफाइनरी जो है यह स्थित है साथियों आपका ऑप्शन नंबर के बी यानी कि मथुरा में, ऑप्शन नंबर बी पर मथुरा दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि पीतल नगरी के नाम से कौन सा शहर मशहूर है? साथियों पीतल नगरी के नाम से जो शहर मशहूर है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए यानी कि मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर ए पर मुरादाबाद दिया गया, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? साथियों उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य कथक है, आपके ऑप्शन नंबर बी पर कथक दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, 1857 की क्रांति की शुरुआत जो है उत्तर प्रदेश के किस शहर में हुई थी? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा मेरठ में, कहां पर? ऑप्शन नंबर सी पर मेरठ दिया गया, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश पुलिस का जो है प्रतीक चिन्ह क्या है? उत्तर प्रदेश पुलिस का प्रतीक चिन्ह यह हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का सी यानी कि जुड़वा मछलियां, साथियों मत्स्य ये जो जुड़वा मछलियां आपका ऑप्शन नंबर जो सी पर दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने विधानसभा सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में कुल विधानसभा सीटों की संख्या साथियों 403 है, आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 403 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले में प्रवेश करती है? गंगा नदी उत्तर प्रदेश के किस जिले से प्रवेश करती है उत्तर प्रदेश में? तो यह साथियों यह जो है बिजनौर से होकर के उत्तर प्रदेश में प्रवेश करती है, ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है जो है आपका बिजनौर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, उत्तर प्रदेश का जो है सबसे पूर्वी जिला कौन सा है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों बलिया जिला, ऑप्शन नंबर बी पर पूर्वी जिला सबसे जो है बलिया जिला आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, ताजमहल किस नदी के किनारे स्थित है? ताजमहल
ताजमहल जो है साथियों किनारे स्थित है यमुना नदी के। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है यमुना नदी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, इत्र नगरी किसे कहा जाता है? साथियों इत्र नगरी जो है यह कहा जाता है कन्नौज को। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है कन्नौज इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल कौन है? साथियों उत्तर प्रदेश के जो है वर्तमान राज्यपाल यह जो है 2025 के संदर्भ में तो आपके राइट आंसर हो जाएंगे साथियों आपका ऑप्शन नंबर के ए यानी कि आनंदीबेन पटेल। साथियों ऑप्शन नंबर ए पर आनंदीबेन पटेल दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि कांस्टेबल की वर्दी में जो है कितने स्टार होते हैं? साथियों कांस्टेबल की वर्दी में जो है कुल स्टारों की संख्या होती है, कोई स्टार नहीं होते, यानी कि यहाँ पर एक भी स्टार नहीं होते हैं, कुल मिलाकर के 0 स्टार होते हैं साथियों कांस्टेबल की वर्दी में। ऑप्शन नंबर का डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा, दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर की वर्दी पर कितने स्टार होते हैं? तो दरोगा यानी कि सब इंस्पेक्टर की वर्दी पर जो है साथियों यह होते हैं 2 स्टार। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 2 स्टार आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है हमारा, अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? साथियों अशोक स्तंभ में जो है शेरों की संख्या 4 होती है, 3 दिखाई देते हैं और एक पीछे होता है। आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया है 4 आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। 3 सामने की ओर दिखाई देते हैं और एक पीछे होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? साथियों राइट आंसर हो जाएगा साथियों यह जो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 आपका ऑप्शन नंबर सी पर दिया गया राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन किसने जो है लिखा था? तो भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन जो है यह लिखने वाले रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिए गए रविंद्रनाथ टैगोर आपके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, आप अच्छे से याद रखिएगा। अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर इस वीडियो को लाइक जरूर से कर दीजिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर क्या है? साथियों साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का सी, यानी कि 1930 यानी कि 1930 आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया। इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, वुमेन पावर लाइन जो है का नंबर क्या है? तो साथियों वुमेन पावर लाइन का नंबर जो है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि 1090 यानी कि 1090 आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न है कि उत्तर प्रदेश में जो है कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? उत्तर प्रदेश में कुंभ मेला जो लगता है साथियों ये सभी को मालूम होगा, प्रयागराज में लगता है साथियों। ऑप्शन नंबर का सी प्रयागराज, जिसे हम लोग पहले इलाहाबाद के नाम से जानते थे। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की जो है सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है? उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी जनजाति जो है थारू जनजाति है। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया थारू जनजाति आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि चौरी चौरा कांड किस जिले में हुआ था? साथियों चौरी चौरा कांड जो है यह गोरखपुर में हुआ था। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया गोरखपुर, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, गोरखधाम मंदिर किस जिले में स्थित है? साथियों गोरखधाम मंदिर जो है यह स्थित है आपका ऑप्शन नंबर के यानी कि गोरखपुर में। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश में जो है लोकसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में लोकसभा की कुल सीटों की बात की जाए साथियों तो यह है आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया है, यानी कि 80 है साथियों। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर 80 इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? उत्तर प्रदेश में राज्यसभा की कुल सीटों की बात की जाए साथियों तो यह है 31 सीटें। आपका ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया 31 सीटें आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, आप अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि सुहाग नगरी यानी कि सिटी ऑफ जो है बेंगल्स किससे कहा जाता है? साथियों यहाँ पर चूड़ियों का शहर या फिर सुहाग नगरी के नाम से हम लोग जानते हैं, यह जानते हैं साथियों फिरोजाबाद को। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है फिरोजाबाद, आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा साथियों, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो है यह हो जाएगा आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर का बी, यानी कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, राइट आंसर हो जाएगा। साथियों सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं तो इसलिए सभी प्रश्नों को ध्यान से देखते हुए ही चलिएगा और जो है आप रिवीजन कर लीजिएगा। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो भी आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, नीचे लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को, ध्यान से देखिएगा। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, उत्तर प्रदेश पुलिस अकेडमी कहाँ पर स्थित है? साथियों उत्तर प्रदेश पुलिस अकेडमी जो है यह स्थित है मुरादाबाद में। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है मुरादाबाद, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, पुलिस जो है किस सूची का जो है विषय है? साथियों पुलिस किस सूची का विषय है? राइट आंसर हो जाएगा आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है, यानी कि राज्य सूची का विषय है। आपके ऑप्शन नंबर बी पर राज्य सूची आपका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारतीय दंड संहिता की जो है जगह अब कौन सा नया कानून आया है 2024 से? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह नया कानून जो है भारतीय न्याय संहिता आया है, बीएनएस। आपके ऑप्शन नंबर जो ए पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा किसने दिया था? तो सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, यह नारा देने वाले हो जाएंगे आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर के बी, यानी कि इकबाल ने दिया साथियों। इकबाल आपके ऑप्शन नंबर के बी राइट आंसर हो जाएंगे। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हमारा, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? साथियों 16 अप्रैल 1919 में हुआ था। 13 अप्रैल, सॉरी दोस्तों, देखिए यहाँ पर 13 अप्रैल 1919 में हुआ था। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अच्छे से याद रख लीजिएगा, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिएगा, भारत का लौह पुरुष यानी कि आयरन मैन किसे कहा जाता है? साथियों भारत का लौह पुरुष जो है यह कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। आपका ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया है सरदार वल्लभ भाई पटेल, आपके राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश में जो है यूरेनियम किस जिले में पाया जाता है? साथियों उत्तर प्रदेश में यूरेनियम जो पाया जाता है यह ललितपुर में पाया जाता है। आपका ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर ललितपुर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? साथियों गंगा और यमुना का संगम कहाँ होता है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आपका राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है, आपका ऑप्शन नंबर जो है बी पर दिया गया, यानी कि गंगा और यमुना का संगम जो होता है साथियों, यह गंगा और यमुना का संगम प्रयागराज में होता है। ऑप्शन नंबर का बी यहाँ पर प्रयागराज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, उत्तर प्रदेश की जो है आधिकारिक भाषा यानी कि ऑफिशियल लैंग्वेज कौन सी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, आधिकारिक भाषा हिंदू है प्रथम और उर्दू है द्वितीय। आपका ऑप्शन नंबर जो है सी पर दिया गया है, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। प्रथम भाषा जो आधिकारिक भाषा हिंदी है, दूसरी जो है उर्दू है। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, काकोरी ट्रेन जो काकोरी ट्रेन एक्शन यानी कि काकोरी कांड जो है कब हुआ था? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, यह हुआ था 1925 में। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1925 आपका राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, ध्यान से देखिए, राम मंदिर जो है किस जिले में स्थित है? साथियों राम मंदिर जो है किस जिले में स्थित है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर का ए, यानी कि अयोध्या में स्थित है। आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला क्षेत्रफल में कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश का सबसे छोटा जिला जो कि क्षेत्रफल में पूछा गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों हापुड़ जिला। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है हापुड़, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और उत्तर प्रदेश का सबसे जो है बड़ा जिला क्षेत्रफल की जो है दृष्टि से क्षेत्रफल में जो है यह हो जाएगा लखीमपुर खीरी। आप अच्छे से याद रख लीजिएगा। और जो है जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, ये भी आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा। मैं आपको बता दूं साथियों प्रयागराज है, अच्छे से याद रख लीजिएगा। देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, एनसीआर में जो है उत्तर प्रदेश के कितने जिले शामिल हैं? एनसीआर में साथियों उत्तर प्रदेश के कुल जिलों की जो है संख्या कितनी है? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों 8 जिले हैं। आपका ऑप्शन नंबर सी पर 8 जिले दिए गए हैं, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, ध्यान से देखिएगा, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा, ये जो है डायल 112 सेवा का संबंध किससे है? तो आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा पुलिस, फायर और जो है एम्बुलेंस, तीनों से है साथियों। पुलिस, फायर और एम्बुलेंस, ये तीनों से है 112 का संबंध। आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा, ध्यान से देखिएगा, प्रसिद्ध लोकटक झील भारत के किस राज्य में स्थित है? साथियों प्रसिद्ध लोकटक झील जो है यह स्थित है मणिपुर में। आपके ऑप्शन नंबर जो है मणिपुर दिया गया है, आपके ऑप्शन नंबर ए पर इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न क्या है साथियों, ध्यान से देखिएगा, पक्षियों में जो है सामान्यतः कितने कार्यात्मक अंडाशय होते हैं? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों, पक्षियों की बात की जा रही है तो एक होता है साथियों पक्षियों में, ऑप्शन नंबर का ए यहाँ पर एक आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि दिल्ली सल्तनत के संस्थापक कौन थे? तो दिल्ली सल्तनत के संस्थापक जो थे साथियों यह हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर के सी, यानी कि तुर्क थे साथियों। ऑप्शन नंबर के सी तुर्क आपके राइट आंसर हो जाएंगे। अगला प्रश्न हमारा, ध्यान से देखिएगा, अगला प्रश्न हो जाएगा कि स्वतंत्र जो श्रमिक दल की जो स्थापना किसने की थी? आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों स्वतंत्र श्रमिक दल की स्थापना यह जो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने की थी। आपका ऑप्शन नंबर का डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखिए अगला प्रश्न, हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि कोलकाता नगर की जो
जो स्थापना किस वर्ष हुई थी? साथियों, कोलकाता नगर की स्थापना जो हुई थी यह 1690 ईस्वी में हुई थी। आपके ऑप्शन नंबर ए पर दिया गया है 1690, राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा ध्यान से देखिएगा, पुर्तगालियों ने जो है गोवा को जो है किस वर्ष मुक्त किया था? पुर्तगालियों ने गोवा को जो है मुक्त किया था साथियों, यह किया था साथियों 1961 में। आपके ऑप्शन नंबर बी पर दिया गया 1961, आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा कि राजा राम मोहन राय ने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी यह जो 1828 में। याद रख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर ए पर 1828 दिया गया, राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, लोहे में जो है जंग लगना किस प्रक्रिया का जो है परिणाम है? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा, यह जो है लोहे में जंग लगना किस प्रक्रिया का परिणाम है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन नंबर का डी, यानी कि ऑक्सीकरण का। आपके ऑप्शन नंबर डी पर दिया गया है ऑक्सीकरण, इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा हमारा, शून्य का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? आपका राइट आंसर साथियों हो जाएगा आर्यभट्ट के द्वारा। आर्यभट्ट आपके ऑप्शन नंबर सी पर दिए गए हैं, राइट आंसर हो जाएंगे। देखिएगा लास्ट प्रश्न साथियों, इस प्रश्न को ध्यान से देखिएगा, भारत की जो है सबसे लंबी नदी कौन सी है? आप कमेंट करके जरूर से बताइएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? कमेंट करके जरूर से बताइएगा। चलिए मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर जरूर से करिएगा, क्योंकि सारे ही प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट थे। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।